नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जिस धारावाहिक को चुना है वो है वर्ष 1989-90 में प्रसारित हुआ फिर वही तलाश। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के मशहूर लेखक व नाटककार रेवती शरण शर्मा जी द्वारा लिखित और फिल्मों व टेलीविजन के जाने माने निर्देशक लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक के शुरुआत में जब गायक चंदन दास जी की मखमली आवाज में गाई हुई रूहानी गजल सुनाई देती है तो मन रोमांच से भर उठता है। इस खूबसूरत गजल को लिखा था मेरठ के मशहूर शायर शबाब मेरठी यानी दिनेश कुमार स्वामी जी ने और संगीत दिया था काजल घोष जी ने, जिन्होंने उस दौर में रंगमंच और टेलीविजन के कई नाटकों को अपने संगीत निर्देशन से सजाया था। हर एपिसोड के आखिर में एक ऐसा शेर होता था जिसमें उस एपिसोड का पूरा निचोड़ होता था, एक एक शब्द गहरे अर्थ लिए हुए, दिल को झकझोर कर रख देने वाले। धारावाहिक के बीच बीच में कुछ एपिसोड में एक बेहद रोमांटिक नज्म भी सुनने को मिलती थी जो उन दिनों काफी मशहूर भी हो गई थी। मेरे साथ तुम सभी मौसमों में रहा करो, जिसको संगीतबद्ध किया था फिल्मों के जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास जी ने और आवाज दी थी गजल गायिका शोभना राव जी ने। अब बात करते हैं धारावाहिक से जुड़े कुछ ऐसे कलाकारों की जिनके बारे में न सिर्फ नारा टीवी के दर्शक बल्कि उस दौर का हर शख्स यह जानने के लिए उत्सुक है। खास तौर से धारावाहिक के मुख्य किरदार नरेंद्र, पद्मा, शहनाज और कैप्टन सलीम। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के नायक नरेंद्र की। एक छोटे से कस्बे का गरीब होनहार लड़का जो पिता से बगावत कर शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है, जहां उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। जिम्मेदारियों और मजबूरियों के बीच उलझे इस किरदार को अपने सधे हुए अभिनय से जीवंत कर देने वाले अभिनेता का नाम है डॉक्टर अश्विनी कुमार। मोहब्बत और करियर दोनों को खोने का डर और एक लाचार प्रेमी की भावनाओं को बखूबी निभाने वाले अभिनेता अश्विनी कुमार जी अभिनय का शौक तो रखते थे, लेकिन वो इसे अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। वो पेशे से एक चिकित्सक थे और दिल्ली में कार्यरत थे। धारावाहिक फिर वही तलाश के बाद उन्होंने पूरी तरह से अभिनय से नाता तोड़कर पूरा ध्यान अपने चिकित्सा के कार्य में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना ली, या ये भी कहा जा सकता है कि तब मीडिया ने इन कलाकारों के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, डॉक्टर अश्विनी कुमार जी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और फिलहाल अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगले जिस किरदार की हम बात करने वाले हैं वो इस धारावाहिक का सबसे ज्यादा चहेता किरदार है, यानी कहानी की मुख्य नायिका पद्मा। खूबसूरत और मासूम सी इस लड़की के चरित्र को अपने सशक्त अभिनय से यादगार बना देने वाली इस अभिनेत्री का नाम है पूनम रेहानी। पूनम रेहानी जी को उस दौर के दर्शक आज भी याद करते हैं। अपने अभिनय, सादगी और मासूमियत से सभी को अपना दीवाना बना देने वाली इस अभिनेत्री को चाहने वाले न सिर्फ पुरुष थे बल्कि महिलाएं भी उतना ही पसंद करती थी। पूनम जहाँ एक तरफ उस दौर के लड़कों का नेशनल क्रश हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर अपने अंदाज और खूबसूरती की वजह से वो लड़कियों की भी आइडियल बन गई थी। बताया जाता है कि राष्ट्र की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए पहले पूनम के नाम पर ही विचार किया जा रहा था, लेकिन उनके मना करने के बाद वह रोल भाग्यश्री को दे दिया गया, जो उस वक्त धारावाहिक कच्ची धूप से चर्चित हो चुकी थी। राजस्थान के कोटा व अजमेर के सोफिया स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद पूनम ने जयपुर के कनौडिया गर्ल्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस से स्नातक किया। रंगमंच और अभिनय से जुड़ने के बाद उन्होंने पहली बार धारावाहिक फिर वही तलाश में काम किया और यही उनका आखिरी धारावाहिक भी रहा। अभिनय को अपने शौक तक सीमित रखने वाली पूनम रेहानी ने धारावाहिक समाप्त होने के कुछ महीनों में ही राजू सरीन जी से 15 अगस्त वर्ष 1990 में शादी कर ली थी। अंबाला के राजू सरीन जी दिल्ली में पले बड़े हैं और दिल्ली में प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। विभिन्न मीडिया कंपनी में बतौर डायरेक्टर और सीईओ रह चुके राजू सरीन जी इंडिया टुडे के पब्लिशर भी रह चुके हैं। पूनम सरीन जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। पूनम सरीन अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, पूनम जी आखिरी बार रंगमंच पर 1996 में एक नाटक के रजत जयंती समारोह में नजर आई थी और वो भी बतौर मुख्य अतिथि। इस नाटक की खास बात यह थी कि इसमें धारावाहिक फिर वही तलाश में उनके पति सागर की भूमिका निभाने वाले राकेश कपूर जी मुख्य किरदार में थे। शानदार व्यक्तित्व के मालिक मेरठ के रहने वाले राकेश कपूर जी रंगमंच और दूरदर्शन के जाने माने कलाकार थे। अभिनय के साथ साथ वो बतौर मॉडल भी सक्रिय रहे। कुछ वर्षों बाद राकेश बतौर फोटोग्राफर और ग्राफिक्स डिजाइनर कैलिफोर्निया में जाकर बस गए। वो आज भी अपने बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में जीवन गुजार रहे हैं। और अब बात करते हैं उस किरदार की जिसकी भूमिका कहानी के मुख्य किरदार से किसी मामले में कम नहीं थी, अपने चुलबुलेपन और हाजिर जवाबी की वजह से, जिसे आज भी याद किया जाता है। और उस किरदार का नाम है शहनाज। इस किरदार को अपने शानदार अभिनय से यादगार बनाने वाली अभिनेत्री का नाम है नीलिमा अजीम, जिनकी एक पहचान आज के दमदार अभिनेता शाहिद कपूर के मां के रूप में भी है। एक मशहूर कथक नृत्यांगना रह चुकी
में नीलिमा अजीम को रंगमंच पर अभिनय में विशेष रुचि थी। मॉस्को में पैदा हुई और मुंबई के फिल्मी व साहित्यिक माहौल में पली बड़ी नीलिमा का काफी लंबा वक्त दिल्ली में गुजरा था। जाने माने शास्त्रीय नृत्य के गुरु पंडित बिरजू महाराज और कथक गुरु मुन्ना शुक्ला जी से शिक्षा ले चुकी नीलिमा जी को उनके कुशल नृत्य की वजह से उमराव जान और उत्सव जैसी फिल्मों तक के रोल्स ऑफर हुए। दोस्तों, धारावाहिक फिर वही तलाश से उनके जुड़ने का किस्सा भी बहुत ही रोचक है। लेख टंडन और रेवती शरण शर्मा जी जब किरदारों के लिए अभिनेता अभिनेत्रियों की खोज कर रहे थे, तब शबाना आजमी और नादिरा बब्बर जैसी उस दौर की बहुत सी नामी हस्तियों ने शहनाज के इस किरदार के लिए नीलिमा अजीम का ही नाम सुझाया। दोस्तों, हम यहाँ बता दें कि जब उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया, उस दौरान नीलिमा जी की न सिर्फ शादी हो चुकी थी, बल्कि वो एक बच्चे की माँ भी थी और उनके पति अभिनेता पंकज कपूर से उनका रिश्ता भी टूट चुका था। वर्ष 1979 में हुई उनकी ये शादी वर्ष 1984 तक ही चल पाई। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। अकेलेपन और बेटे शाहिद के भविष्य की चिंता की वजह से वो काफी उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। फिर वही तलाश के ऑडिशन के लिए जब वो पहुंची तो उनके चेहरे पर वही खामोशी और गंभीरता नजर आ रही थी, जबकि शहनाज का किरदार बिल्कुल ही अलग था, एकदम शरारती और बातूनी सी लड़की का। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी सादगी और खामोशी को देखकर लेख टंडन जी और रेवती शरण शर्मा जी को ये लगा ये तो पद्मा के किरदार के लिए ज्यादा फिट है, क्योंकि पद्मा का किरदार थोड़ा शांत और सादगी से भरा था। बहरहाल उन्होंने जब अपना पहला सीन किया तो सबको समझ में आया कि शहनाज का किरदार तो इससे बढ़िया कोई और कर ही नहीं सकता। इस धारावाहिक के बाद नीलिमा अजीम ने ढेरों धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। चुनिंदा रोल्स में वो आज भी फिल्मों में नजर आ जाती हैं। फिलहाल वो अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ मुंबई में रहती हैं। अब बात करते हैं इस धारावाहिक के चौथे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार की, जिसका नाम है कैप्टन सलीम। बेहद जिंदा दिल और हंसमुख आर्मी के कैप्टन की भूमिका में बिल्कुल फिट इस अभिनेता का नाम है राजेश खट्टर। कम लोगों को ही पता होगा कि इस किरदार के लिए लेख टंडन जी ने पहले अपने चहेते शाहरुख खान को चुना था, लेकिन नीलिमा अजीम से बहुत छोटे दिखने की वजह से उनकी जगह ये रोल राजेश खट्टर जी को दिया गया। राजेश खट्टर जी ने अपनी दमदार अदायगी से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि नीलिमा जी के दिल में भी अपनी एक खास जगह बना ली। उस धारावाहिक में उनके प्रेमी और पति की भूमिका निभाने वाले राजेश खट्टर जी असल जिंदगी में भी नीलिमा के पति बने। उन्होंने धारावाहिक के प्रसारण खत्म होने के बाद ही वर्ष 1990 में शादी भी कर ली। उन दोनों से एक बेटा हुआ जो ईशान खट्टर के नाम से बॉलीवुड की नई पीढ़ी का नायक भी बन चुका है। हालांकि राजेश और नीलिमा का 11 सालों तक ही साथ रहा और वर्ष 2001 में दोनों अलग हो गए। राजेश कई धारावाहिक और फिल्मों में अभिनय करने के बाद एक कामयाब डबिंग आर्टिस्ट भी बन गए हैं और अभिनय के साथ साथ ढेरों हॉलीवुड और अन्य भाषाओं की फिल्मों के हिंदी संस्करण में मुख्य किरदारों को अपनी आवाज देते हैं। वो आज के सबसे व्यस्त डबिंग आर्टिस्ट में से एक हैं। आयरन मैन के हिंदी वर्जन की आवाज राजेश खट्टर की ही है। नीलिमा अजीम से अलग होने के कुछ वर्षों के बाद राजेश खट्टर ने वंदना सजनानी से विवाह कर लिया। दोस्तों, राजेश खट्टर जहां अपनी दूसरी शादी के बाद एक सफल जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं नीलिमा अजीम का तीसरा विवाह भी असफल रहा। राजेश खट्टर से अलगाव के बाद वर्ष 2004 में उन्होंने मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ रजा अली खान से विवाह किया। यह रिश्ता भी लंबा न चल सका और 2009 में उनका तलाक हो गया। धारावाहिक में इन 4 मुख्य कलाकारों के अलावा रंगमंच के एक से बढ़कर एक ढेरों दमदार कलाकारों ने अपनी लाजवाब अदायगी से धारावाहिक में 4 चांद लगा दिए। हिमानी शिवपुरी, राकेश कपूर, SM जहीर, BL चोपड़ा, वीरेंद्र सक्सेना, अरुण बाली, नूतन सूर्या, ज्ञान शिवपुरी, विनीता मलिक, सादिया देहलवी, वीना खन्ना, हेमंत मिश्रा और प्रवीण पांडे आदि। दोस्तों, इस धारावाहिक से जुड़ी कुछ और खास बातें भी हैं जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। इस धारावाहिक का दर्शकों पर इतना गहरा असर पड़ा था कि इसके सभी मुख्य कलाकारों को लोग आज भी उनके किरदारों के नाम से ही जानते हैं, चाहे वो नरेंद्र हो या पद्मा हो, शहनाज हो या सलीम। इस धारावाहिक में जहां ढेरों कलाकार टीवी पर अपने अभिनय की शुरुआत कर रहे थे, तो वहीं इसके लेखक रेवती शरण शर्मा जी भी पहली बार इस धारावाहिक में अभिनय करते नजर आए थे। उन्होंने नरेंद्र के प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई थी, जो उसे शहर जाके पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस धारावाहिक के जरिए पहली बार रंगमंच से टीवी पर आई आज के दौर की सफल और जानी मानी चरित्र अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी के पति ज्ञान शिवपुरी जी भी इस धारावाहिक में नजर आए थे। उन्होंने नरेंद्र के कस्बे के एक दिव्यांग की भूमिका निभाई थी, जो बस स्टैंड पर किताबें बेचता था। हालांकि ज्ञान शिवपुरी जी इस धारावाहिक से पहले राष्ट्रीय की फिल्म बाबुल सहित कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। बाबुल में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस धारावाहिक के प्रसारण के 5 वर्ष बाद हिमानी और ज्ञान शिवपुरी ने विवाह कर लिया। इस धारावाहिक के निर्देशक लेख टंडन जी सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। अपने पहले धारावाहिक दिल दरिया के लिए पहली बार टीवी पर शाहरुख खान को लाने का श्रेय भी लेख टंडन को ही जाता है। हालांकि उसकी शूटिंग में देरी होने के कारण शाहरुख खान के फौजी धारावाहिक का प्रसारण पहले हो गया था। शाहरुख ने भी बाद में लेख टंडन जी को अपनी कई फिल्मों में बतौर एक्टर दमदार किरदार के रूप में काम दिलवाया, जिनमें स्वदेश और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्में प्रमुख हैं।